जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। भगवान शिव ही गुरु है, शिव ही देवों के देव है, शिव जी ही प्राणों के बंधु है तथा शिव ही आत्मा है। शिव जी से भिन्न अन्य कोई नहीं है और प्रत्येक माह में आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। और इस बार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन आ रहा है, अतः इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा संध्या के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणगान तथा स्तुति करते हैं। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष को नियमित रूप से प्रदोष में भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और स्तुति करनी चाहिए। यह दरिद्रता के अंधकार से अंधे हुए और संसार के भय से भयभीत होकर समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए प्रदोष व्रत को पार करने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, शोक और पर्वत समान भारी ऋण के बोझ से भी शीघ्र ही दूर होकर धन संपदाओं से पूजा जाता है। अतः आज के वीडियो में हम शुक्र प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि आज के प्रदोष व्रत का समय क्या है। इस बार वर्ष 2025 में वैशाख कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 25 अप्रैल शुक्रवार को किया जाएगा और इस दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है संध्या समय में 6:53 से रात 9:03 के बीच का और पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 10 मिनट की रहेगी। इस समय दरमियान आप श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की पूजा आराधना कर सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करें, जिससे भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो चलिए शुक्र प्रदोष व्रत कथा का आरंभ करते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत कथा के अनुसार पूर्व काल में विदर्भ देश में सत्यरथ नाम का एक प्रसिद्ध राजा रहता था, जो सभी धर्म में तत्पर, सुशील और सत्यप्रज्ञ था। धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका अधिकांश समय आनंदपूर्वक व्यतीत हो गया। परंतु कुछ समय पश्चात साल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने नगर को शत्रुओं से घिरा देखकर विदर्भ राजा विशाल सेना के साथ युद्ध करने आ गए। बालोन्मत्त साल्व देश के क्षत्रियों के साथ राजा का भयंकर युद्ध हुआ। साल्वों की एक महान सेना नष्ट हो गई, किंतु अंत में विदर्भ राजा की भी उनके हाथों मृत्यु हो गई। अब मंत्रियों सहित उस वीर महाराजा की मृत्यु हो जाने पर शेष सैनिक युद्ध भूमि से भाग गए। अब राजा की मृत्यु से उसकी पत्नी शोक मग्न हो गई, इसलिए उस समय विदर्भ राजा सत्यरथ की पतिव्रता पत्नी अत्यंत दुखी होकर रात्रि में ही राजभवन छोड़कर पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ी। उस समय वह गर्भवती थी। अब प्रातःकाल रास्ते से जा रही उस साध्वी रानी को बड़ी दूर जाने के पश्चात एक स्वच्छ तालाब दिखाई दिया, तो वह उस तालाब के किनारे एक घटाधार वृक्ष के नीचे कुछ क्षण के लिए आराम करने बैठ गई और भाग्यवश उस निर्जन स्थान पर वृक्ष के नीचे ही पतिव्रता रानी ने शुभ समय में उत्तम गुणों से युक्त एक पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात तृषा से अत्यंत व्याकुल हो वह सुंदर रानी उस जल में उतरी और उसी समय वहां एक अत्यंत विशाल मगरमच्छ आया और उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक जन्म के साथ ही माता पिता से दूर हो गया। अब भूख प्यास से पीड़ित होकर बालक तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा और जब नवजात शिशु इस प्रकार रो रहा था, तभी देवयोग से वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुंची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को अपने गोद में लेकर आ रही थी। वह ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी। घर घर भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन निर्वाह करती थी। उसका नाम उमा था। अब उस सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा। उसे अनाथों की भांति रुदन करते देख उसने मन ही मन सोचा, अरे यह बड़े आश्चर्य की बात प्रतीत होती है कि यह नवजात शिशु जिसकी नाल भी नहीं काटी गई, वह इस प्रकार यहाँ पड़ा हुआ है। उसकी माता कहाँ चली गई होगी। यहाँ न तो इसके पिता दिखाई दे रहे हैं और ना ही कोई बंधु बांधव है। यह दीन अनाथ बालक इस प्रकार अकेला खुले मैदान में पड़ा है। क्या यह चांडाल का पुत्र है या शूद्र का, वैश्य का बालक है या ब्राह्मण का, या फिर क्षत्रिय का बालक है? इसका निश्चय कैसे करें? मैं इस शिशु को अपने पास रखकर अपने पुत्र के समान इसका पालन पोषण कर सकती हूँ, किंतु यह न जाने किस कुल का है।
इसलिए इसे छूने का साहस भी नहीं हो रहा। अब इस प्रकार जब वह पतिव्रता ब्राह्मणी सोच रही थी, तभी एक साधु महात्मा वहां आए। उन्हें देखते ही प्रतीत हो रहा था कि मानो वह साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। उन श्रेष्ठ महात्मा ने उस स्त्री से कहा, ब्राह्मणी, तुम दुखी न हो, हृदय का संदेह दूर करके इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु महात्मा वहां से चले गए। अब उनके जाने के पश्चात ब्राह्मणी ने निष्ठापूर्वक उस बालक को लिया और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। अब उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने पुत्र की भांति ही लालन पोषण किया। एक चक्रा नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वह अपने पुत्र और राजकुमार का भरण पोषण भिक्षा से करने लगी। ब्राह्मणों ने दोनों बालकों का संस्कार किया। वह दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन ब दिन बढ़ने लगे और यथा समय उनका उपनयन संस्कार किया गया। अब दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। वे दोनों प्रतिदिन अपनी माता के साथ भिक्षा के लिए जाते थे। इसी प्रकार एक दिन ब्राह्मणी व दोनों बालकों के साथ भिक्षा मांगती हुई देवयोग से मंदिर में गई। वहां बड़े बड़े वयोवृद्ध ऋषि मुनि रहते थे। उस समय उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान सांडिल्य मुनि बोले, अहो, दैवी शक्ति बड़ी विचित्र है। कर्म का उल्लंघन करना किसी भी प्राणी के लिए अत्यंत कठिन है। देखो, यह बालक दूसरी माता का आश्रय लेकर भिक्षा से जीवन यापन करता है। इस ब्राह्मणी को सर्वोत्तम माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव की भक्ति हो गई है। इस प्रकार अब सांडिल्य मुनि के यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भरी सभा में ऋषि को प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण देव, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। हालांकि आज तक उसके वंश का पता नहीं चला है, किंतु फिर भी मैं उसका पालन पोषण अपने पुत्र की भांति ही अच्छी तरह कर रही हूँ। आप ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि यह बालक का किस कुल में जन्म हुआ है और इसके माता पिता कौन है। तब मुनि बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता मगरमच्छ के द्वारा ग्रस्त हो जाने के सभी समाचार स्पष्ट रूप से कह सुनाया। यह सुनकर ब्राह्मणी को बहुत आश्चर्य हुआ। अतः उसने फिर से पूछा, महामुने, वह राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मर गया और इस बालक को दरिद्रता क्यों प्राप्त हुई है? अब दरिद्रता पूर्ण नष्ट करके यह बालक पुनः राज्य कैसे प्राप्त कर पाएगा? मेरा यह पुत्र भी भिक्षा से ही जीवन यापन करता है, अतः कृपया मुझे बताए कि उसकी दरिद्रता दूर करने का कोई उपाय है। तब सांडिल्य मुनि ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के सर्वश्रेष्ठ राजा थे। वह सभी धर्मों के ज्ञाता और एक आदर्श अनुयायी थे। अब एक बार हुआ यूं कि प्रदोष काल में राजा भगवान शिव की पूजा कर रहे थे और अत्यंत भक्तिपूर्वक त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में लीन थे और उसी समय नगर में चारों ओर जोर जोर से कोलाहल होने लगा। अब उस उत्कट आवाज को सुनकर राजा ने भगवान शंकर की पूजा अधूरी ही छोड़ दी और नगर में अशांति फैलने की आशंका से वह राजा भवन के बाहर निकल आए। उसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समक्ष ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका शीश काट दिया। अब शिव पूजा छोड़कर नियम समाप्त किए बिना ही राजा ने रात को भोजन भी कर लिया। इस प्रकार राजकुमार ने भी भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज बने। शिवजी की पूजा में विघ्न डालने के कारण उनके शत्रुओं ने सुख भोग के बीच में ही उनकी हत्या कर दी। पिछले जन्म में जो उनका पुत्र था वह इस जन्म में भी उनका पुत्र बना। शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण ही उसे दरिद्रता प्राप्त हुई है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में अपनी सौतन को छलपूर्वक मार दिया था, अतः इस पाप के कारण ही वह इस जन्म में मगरमच्छ के हाथों मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक के हित की बात कर रहा हूँ। मैं शास्त्रों का सार और उपनिषदों की मूल बात कर रहा हूँ। इस भयानक असार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए भगवान के चरणों की सेवा ही सार है। जो प्रदोष काल में अनन्य चित्त से भगवान के चरणाविंद की पूजा करता है वह इस संसार में सर्वदा बढ़ने वाले धन, स्त्री, पुरुष, सौभाग्य और ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है। ब्राह्मणी, आपका यह पुत्र पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, परंतु उसने अपना संपूर्ण जीवन भिक्षा लेने में ही व्यतीत कर दिया। उसने कभी भी यज्ञ आदि शुभ कर्म नहीं किए, इसलिए उसे यह दरिद्रता प्राप्त हुई है। उस दोष का निवारण करने के लिए उसे भी भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए।
इस प्रकार कहते हुए मुनि ने वह साध्वी ब्राह्मणी को शिव पूजन की संपूर्ण विधि क्रमानुसार बताई, जिसका पालन कर राजकुमार को अपना राज्य पुनः वापस मिल गया और ब्राह्मणी के साथ उसके पुत्र सहित वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो इस प्रकार अन्य मनुष्य भी प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति की आराधना कर मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकता है और देहावसान के पश्चात परम गति को प्राप्त कर लेता है। स्कंद पुराण में सूत जी कहते हैं, जो प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा करके प्रदोष व्रत के परम अद्भुत और पुण्य महात्मा को सुनता या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता प्राप्त नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। तो यह है आज के शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव एक बार अवश्य लिखना। साथ ही अपने मित्र और परिवार में भी यह कथा शेयर करना, जिससे उन्हें भी यह कथा सुनने का पुण्यफल प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।